अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश, खुद को सुपर पावर मानने वाला और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला। लेकिन सोचिए, वही अमेरिका अगर भारत जैसी उभरती ताकत के सामने झुकने पर मजबूर हो जाए तो वही अमेरिका जो भारत को घुटनों पर लाने के लिए 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाता है और सोचता है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, वही आज खुलेआम कह रहा है कि भारत से टकराना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन हकीकत यही है और इस हकीकत ने पूरी दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं। दोस्तों, अगर आपको सच में लगता है कि अब वक्त आ गया है दुनिया की असली राजनीति को समझने का और अमेरिका की दादागिरी का सच जानने का, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, एक एक सेकंड आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की आवाज और बुलंद होकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि देश से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने भारत से आने वाले सामान पर सीधे सीधे 50% का टैरिफ ठोक दिया। यह टैरिफ सिर्फ कागजी धमकी नहीं था, बल्कि लागू भी कर दिया गया। इसमें भारत की एक्सपोर्ट इकोनॉमी की रीढ़ मानी जाने वाली चीजें शामिल थीं: कपड़े, आभूषण, जूते, खेल का सामान, फर्नीचर और केमिकल्स। ट्रंप का मकसद साफ था, भारत की कमर तोड़ दो ताकि वह रूस के साथ खड़े होने की जरूरत न करे और अमेरिका के इशारे पर चले। लेकिन ट्रंप प्रशासन ये भूल गया कि ये 90 के दशक का भारत नहीं है, ये नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत, जो संकट को अवसर में बदलने की ताकत रखता है। अमेरिका का इरादा यह था कि भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह हिल जाएगी, कंपनियां तबाह हो जाएंगी और सरकार मजबूर होकर अमेरिका की शर्तें मान लेगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। ट्रंप के इस फैसले के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि व्हाइट हाउस से एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी दुनिया को हक्का बक्का कर दिया। अमेरिकी वित्ती ने 2005 की है नाम को और का जन के लिए करते पर हर्षार जन के करते होगा, एक भी दो को ही पूरा बहुत होगा। साथ ही साथ और विधारी कर दिया। मंत्री स्कॉट बेसेंट कैमरे पर आए और कहा, भारत के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, ये कोई मामूली बयान नहीं था, ये उस बौखलाहट और डर की निशानी थी जो भारत ने अपनी गुप्त रणनीतियों से अमेरिका के दिल में बैठा दी थी। भारत ने इस संकट को सिर्फ झेला ही नहीं, बल्कि उसे एक सुनहरा अवसर बना दिया। दरअसल भारत कई सालों से एक ऐसे आर्थिक चक्रव्यूह पर काम कर रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं लगी थी, और जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो भारत ने उसी चक्रव्यूह को एक्टिवेट कर दिया। यह चक्रव्यूह 3 बड़े हिस्सों में बंटा हुआ था। पहला, डॉलर को बायपास करना, दूसरा, निर्यात के बाजार का विकेंद्रीकरण करना, और तीसरा, अमेरिका की सप्लाई चेन पर अपनी पकड़ को हथियार बना लेना। सबसे पहले बात डॉलर की। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार का बादशाह है। कोई भी देश चाहे अनचाहे डॉलर पर निर्भर रहता है और अमेरिका इसी ताकत का इस्तेमाल करके हर देश को अपनी मर्जी से झुका सकता है। लेकिन भारत ने इस खेल के साथ जूझ है नई 1990 को समझ लिया। भारत ने अमेरिका के टैरिफ को एक बहाना बनाकर ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर रुपये में व्यापार को आगे बढ़ा दिया। अब भारत रूस से तेल रुपये में खरीदेगा, ब्राजील से सामान्य रुपये में खरीदेगा और चीन के साथ भी डॉलर की जगह रुपये का इस्तेमाल करेगा। यह कदम सुनने में जितना आसान लगता है, उतना ही खतरनाक था अमेरिका के लिए। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि रुपया रिजर्व करेंसी बने या न बने। लेकिन दोस्तों, उनकी आंखों और उनकी बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ बयान कर दिया। असलियत यह थी कि अमेरिका अंदर से हिल चुका था और डरने की वजह भी थी, क्योंकि भारत सिर्फ ब्रिक्स तक नहीं रुका। उसने यूएई के साथ रुपया दिरहम समझौता किया, रूस के साथ रुपया रूबल ट्रेड को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया और अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी देशों से भी इसी तरह के समझौते की बातचीत शुरू कर दी। यह एक शांत आर्थिक क्रांति थी जिसकी भनक यहां तक कि चीन को भी देर से लगी। अब आते हैं भारत की दूसरी चाल पर। यह चाल थी बाजार का विकेंद्रीकरण। अमेरिका का इरादा था कि अगर भारत के कपड़ों, जूतों और आभूषणों पर टैरिफ लगाया जाए तो भारतीय निर्यातक परेशान हो जाएंगे और सरकार दबाव में आ जाएगी। लेकिन भारत ने क्या किया?
उसने तुरंत यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू कर दिए। भारतीय निर्यातकों को साफ संदेश दे दिया गया कि अगर अमेरिका का दरवाजा बंद हुआ है तो हमने आपके लिए 10 नए दरवाजे खोल दिए हैं। यही वजह थी कि अमेरिकी टैरिफ का असर उतना हुआ ही नहीं जितना ट्रंप प्रशासन ने सोचा था। लेकिन असली धमाका भारत की तीसरी चाल थी, सप्लाई चेन पर पकड़। आज दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। हर कोई किसी न किसी चीज के लिए दूसरे पर निर्भर है और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं। भारत ने अमेरिका की इस कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 40% से ज्यादा जेनेरिक दवाइयां भारत से आती हैं? अगर भारत दवाइयों की सप्लाई रोक दे तो अमेरिकी हेल्थ सेक्टर ठप पड़ जाएगा। यही नहीं, दुनिया के 90% हीरे भारत के सूरत शहर में पॉलिश होते हैं। यानी भारत अगर हीरे पॉलिश करना बंद कर दे तो पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री रुक जाएगी। इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर और बैकएंड ऑपरेशंस में भी भारत की पकड़ पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसी बड़ी कंपनियां भारतीय टैलेंट पर टिकी हैं। यही भारत की असली ताकत है। अमेरिका जानता है कि अगर उसने भारत को और दबाया तो भारत इन सप्लाई चेन को रोककर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। और यही डर अमेरिका को बातचीत की टेबल पर खींच लाया। अब जरा रूस वाले दांव पर गौर कीजिए। अमेरिका और यूरोप चाहते थे कि भारत रूस से तेल न खरीदे, लेकिन भारत ने इसका उल्टा किया। उसने रूस से सस्ता तेल खरीदा, उसे गुजरात की जामनगर जैसी रिफाइनरियों में प्रोसेस किया और फिर वही तेल यूरोप और यहां तक कि अमेरिका को ही महंगे दामों पर बेच दिया। सोचिए, अमेरिका और यूरोप जिनके लिए भारत रूस से तेल खरीदना गुनाह था, वहीं भारत उनके ही घर में बैठकर उन्हें माल बेच रहा था, और वो भी ऊंचे दामों पर। यह किसी जीनियस बिजनेस मॉडल से कम नहीं था। भारत को दोहरा फायदा मिला, अपनी जरूरतें सस्ते में पूरी हुईं और साथ ही अरबों डॉलर का मुनाफा भी हुआ। अब सवाल उठता है कि जब भारत में इतनी सारी चालें चल दी तो अमेरिका का क्या हाल हुआ? दोस्तों, अमेरिका बुरी तरह फंस चुका था और मजबूरी में उसके वित्त मंत्री को कैमरे पर आकर कहना पड़ा कि भारत के आगे झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह बयान अमेरिका की सबसे बड़ी हार की स्वीकारोक्ति थी। इस पूरे खेल से हमें यह सीख मिलती है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर है जो खेल के नियम भी खुद बना सकता है। अमेरिका की धमकी भारत के लिए वरदान साबित हुई। इसने भारत को अपनी ताकत परखने का मौका दिया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। अब आगे क्या होगा? क्या अमेरिका अपनी गलती मानकर भारत के साथ बराबरी का समझौता करेगा या फिर कोई नई चाल चलेगा? यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि भारत ने अमेरिका को उसके ही खेल में मात दे दी है। आज की दुनिया में यह साफ हो गया है कि भारत को कम आंकना सबसे बड़ी भूल है।